तो यह है भांग की हरे धनिया और पुदीने वाली चटनी। इतनी टेस्टी होती है, आप बना के देखिएगा। IFB मशीन में कपड़े स्पिन कैसे करें, और मैम एक्सट्रीम डर्टी कपड़ों को ये बहुत क्लीन नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉपर क्लीनिंग हम कैसे करें, कौन से मोड इसके लिए हम ऑपरेट करें, इसकी वजह से फिर वो हार जाता है। कछुआ कंसिस्टेंस चलता रहा तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, और वो जीत जाता है। अब सुनिए इसका पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या होता है, खरगोश का नमस्ते, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बी विद बीनू। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा बताना चाहूंगी कि ये मेरा चैनल है इज अबाउट द लाइफस्टाइल एंड बैलेंसिंग माय जॉब विद हाउस होल्ड ड्यूटीज, यानी टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इज अबाउट द पेरेंटिंग टिप्स, जहाँ पर मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इन लॉज है, तो सारी चीजों को साथ में मैनेज करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँ। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के संडे व्लॉग में। दिन की शुरुआत होती है हमेशा की तरह रोज के कामों के साथ, बेसिक रूटीन, जहाँ पर सबसे पहला काम होता है मेरा महादेव को जाकर मिलना, यानी मॉर्निंग पूजा पाठ, अच्छे दिन के लिए एक अच्छी शुरुआत। तो बच्चे सोए रहते हैं तो पहले मैं निपटाती हूँ अपने किचन वाले कामों को। नाश्ते की तैयारी के बाद हम आते हैं रूम पर, बिस्तर सही कर लिया, थोड़ा बच्चों को दुलार कर लिया। क्योंकि आज है संडे तो हम तीनों की तो है छुट्टी, लेकिन जोशी जी को ऑफिस जाना है अपने ऑडिट के चलते, तो इसलिए मॉर्निंग 7:30 वाला जो रूटीन है वही फॉलो होगा, यानी किचन के सारे काम सेम टाइमिंग पे निपटने ज़रूरी हैं। टिफ़िन, नाश्ता, ये सारी तैयारी के लिए हम चले किचन पे। और मॉर्निंग के टाइम पे ही ना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, आप नोटिस करके देखिएगा। तो क्योंकि मेरा रूटीन है, तो मेरी हैबिट में है, चाहे छुट्टी भी हो ना, तो मैं मैक्सिमम टास्क मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेती हूँ। यानी दिन में जो भी कुछ बनाना है उसकी तैयारी भी मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, भले ही संडे हो या ऑफ डे हो। तो तैयारी कर लो तो आप बाकी कामों के लिए फ्री हो जाते हैं। तो यह है भांग की हरे धनिया और पुदीने वाली चटनी। इतनी टेस्टी होती है, आप बना के देखिएगा। पहाड़ी भांग होता है, बहुत ही फर्स्ट क्लास और टेस्टी इसकी चटनी लगती है। तो चटनी के साथ, पकौड़ों के साथ है बढ़िया भांग की चटनी। और अभी ब्रेक कर दिया है पकौड़ी को, क्योंकि 8 बज चुका है। पहले इनके टिफिन का कर देते हैं इंतजाम। उधर बन गया हमारी प्याज शिमला का भुट्टा, इसको कहते हैं प्याज शिमला का भुट्टा। इधर बना दिया प्याज शिमला का भुट्टा, नाश्ता चल रहा है, साथ में बना रहे हैं लंच बॉक्स। इसके बाद हम करेंगे अपने बाकी के काम, टू डू लिस्ट को कंप्लीट। जी हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम संडे और ऑफ डे में मेरी टू डू लिस्ट रेडी रहती है, क्योंकि एक ही दिन मिलता है वर्क कंप्लीट करने के लिए, और मैं कामों को प्रायोरिटाइज करके ही करती हूँ। पहले ब्रेकफास्ट और टिफिन ज़रूरी था, उसके बाद हम आ गए हैं इस क्लीनिंग पे। तो अभी क्योंकि मैं वैसे हेल्प लेती हूँ मेड की झाड़ू पोछे के लिए, लेकिन वो भी छुट्टी पे है, तो अब हम इस काम पे आ गए हैं। देखिए, डेली रूटीन और हाउस होल्ड को प्रॉपरली और टाइमली कंप्लीट करना भी आसान नहीं होता है। इट्स रियली टफ। वर्किंग वाला तो जा सकता है ऑफिस, लेकिन घर के बहुत सारे टास्क होते हैं। तो चलिए बात करते हैं 5 ऐसी बेसिक हेल्पिंग पॉइंट्स के बारे में जो आपको मोटिवेट रख सकें टाइमली कंप्लीट करने के लिए इन सारे टास्क को। सबसे पहला, सेट क्लियर गोल्स। जी हाँ, आप ना अपना ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर रखें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और आप क्या चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, चाहे आप एक कुकिंग परफेक्शन रखते हो या आपको हाउस डेकोरेट मेंटेन रखना हो, तो इन चीज़ों के लिए भी आप गोल सेट रखिए। वर्किंग वुमेन है तो कैसे चीज़ों को आप प्लान कर रहे हैं, और फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी लाइफ का, ये चीज़ें आपके सामने रहनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज ब्रेक टास्क इनटू पार्ट्स। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप एक साथ एक ही दिन में पूरे नहीं कर सकते, तो अपने कामों को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जो पहले आता है उसको प्रायोरिटाइज लिस्ट के बेसिस पे करिए। नंबर 3 इज क्रिएट अ रूटीन। अपनी लाइफ में रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो या होम मेकर हो, क्योंकि होम मेकर के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं तो ये कहूँगी। तो आप प्रॉपर रूटीन जब रखेंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। भले ही आप कहीं नहीं जा रहे हैं, बट सबसे पहले खुद को एक्टिव और स्मार्ट रखना। आप भी अच्छे से बन के रहिए, रेडी रहिए, नीट एंड क्लीन, प्रॉपर स्मार्ट लुक आपका होना ज़रूरी है। आप खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे। तो मेरी आज की टू डू लिस्ट में एक्स्ट्रा लॉन्ड्री का वर्क था, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना लिया, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में मुझे कई क्वेश्चंस पूछे थे व्यूवर्स ने, तो उनको मैंने विजुअल्स के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअलाइजिंग सक्सेस। जी हाँ, एक बार ना आंख बंद करके ये
इमेजिन करके देखिए कि आप जिस भी गोल को सामने रख के काम कर रहे थे, आप जिस ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे थे वो फुलफिल हो गया है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल गई है, तो कितना अच्छा लगता है ना सोचकर। तो बस ये विजुअल आप सामने रखेंगे तो ये आपको मोटिवेट करेगा अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल्स कंप्लीट करने के लिए। अपने रूटीन कंप्लीट करने के बाद मैंने भी अपने एक ऐसे ही गोल के लिए काम किया। जी हाँ, यानी मेरा एक टीचिंग चैनल मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, वंदनाज स्टडी स्टूडियो। तो इसके लिए मुझे एक पोस्ट रेडी करना था। लास्ट इज स्टे फ्लेक्सिबल। कई बार ना ऐसा होता है कि हम टारगेटेड काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, शायद हम बीमार हो या फिर मूड ऑफ हो या कुछ भी रीजन हो सकता है। देन इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो इसके लिए ओवर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर में आकर के हमें कभी टास्क नहीं करना है, क्योंकि आवर हेल्थ इज ऑलवेज फर्स्ट। सबसे पहले आप खुद को काम रखिए, फिट रखिए, तभी आप पूरी लंबी लिस्ट और अपने लंबे लॉन्ग टर्म के गोल्स को कंप्लीट कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, सो हेलो एवरीवन, अभी हो रहा है हमारा इवनिंग वॉक मदोल के साथ। तो वॉक करते करते आज मैं आपसे शेयर करती हूँ मोटिवेशनल स्टोरी। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी कछुए खरगोश वाली तो आपने सुनी होगी, बट ऑब्वियसली आपने पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सुना है इसका? नहीं सुना ना? चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, पार्ट 1 सबने सुना, साथ में आपसे शेयर करती हूँ इसी का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो आपको देगा मोरल स्ट्रेंथ। चलिए लेट्स स्टार्ट। में तो आपको पता है ये भी कछुए और खरगोश की होती है रेस, जिसमें कछुआ धीमे चलता है, खरगोश की तेज होती है चाल, तो वो आगे तक पहुंच जाता है और सोचता है कछुआ तो बहुत पीछे है, भाई रेस्ट कर लेता हूँ, पेड़ के नीचे सो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फिर वो हार जाता है। कछुआ कंसिस्टेंस चलता रहा तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और वो जीत जाता है। अब सुनिए इसका पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या होता है, खरगोश का दिमाग हुआ खराब, उसने कहा भाई मैं कैसे हार गया, तो उन्होंने दोबारा लगाई जेब। कछुए से बोला चलो दोबारा रेस में। खरगोश ने अपनी गलतियों पे ध्यान दिया, उसने भी अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखा और इस बार फोकस किया, अपनी गलतियों से सीखा और दूसरी बार में खरगोश जीत गया भाई रेस। अब तीसरी बार फिर से उन्हें रेस करने की बारी सूझी, तो तीसरी बार फिर से कछुए और खरगोश की हुई रेस। अब इस बारी में क्या हुआ कि थोड़ा उन्होंने अनइवन से लैंड चूज किए, यानी एक एरिया लैंड का था और उसके बाद नदी वाला एरिया था। तो जहां तक लैंड का एरिया था वहां तक तो खरगोश भाग के पहुंच गया आगे, नदी के आगे जाके रुक गया। कछुआ बेचारा रह गया पीछे क्योंकि बहुत तेज नहीं भाग पाया, फिर धीरे धीरे आ गया। अब वहां जाकर के खरगोश बेचारा देखता रह गया, कछुआ उसके सामने सामने नदी पार कर गया और रेस जीत गया। यानी अपने गोल्स को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही चूज कीजिए। अब चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में उन्होंने क्या करा, दोनों ने भाई पार्टनरशिप में काम किया, ठीक है। यानी जहां तक लैंड वाला एरिया था वहां तक कछुए ने खरगोश ने कछुए को सपोर्ट किया और जो है कछुआ खरगोश की पीठ पे बैठ गया, लैंड क्रॉस हो गई, दोनों बराबर पहुंच गए। उसके बाद आ गई नदी, तो नदी में कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बैठा लिया और दोनों मिलकर के बराबर साथ में आगे निकल गए, सक्सेसफुल हो गए। यानी अपने कंपेनियंस, अपने पार्टनर्स ऐसे चुनिए जो आपको सपोर्ट कर सकें, जो आपकी वीक पॉइंट्स पे काम कर सकें और आपके लिए हेल्पफुल हो, राइट। तो डिफरेंट पार्ट्स हो गए स्टोरी के जो आपको बताते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होइए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। नंबर 2, अपनी गलतियों से सीखिए, उन पे सुधार करिए, असफलता को एज अ चुनौती लेकर के अगली बार सुधार करके उसमें सक्सेस हासिल कीजिए। तीसरी बात, अपने स्ट्रेटजी को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मेंटेन करिए। एंड नंबर 4 कि ऐसे कंपेनियन चुनिए जो वाकई में आपको आगे ले जाने में हेल्पफुल हो सके। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो वर्क विद इट।